आपके यूट्यूब चैनल सागर मैथ मस्ती 2.0 पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास का फूल के बारे में पढ़ाऊंगा, पुष्प के बारे में। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, पुष्प किस टाइप के होते हैं, पुष्प का कितने भाग होते हैं, आज मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्या होता है, पुष्प फूल का अहम हिस्सा होता है, जिसमें बीज बनता है, फूल से ही फल बनता है और वो आगे चल के हम लोग फल के रूप में प्राप्त होता है, जो हम लोग खाते हैं, और बीज के रूप में प्राप्त होता है, बीज हम लोग नए पौधा का निर्माण होता है। आज हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फूल है, फूल 4 भाग होता है। फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। आपने फूल जरूर देखे होंगे। फूल में 4 भाग होते हैं और प्रकार 2 होता है, भाग 4 होता है, प्रकार 2 होता है। प्रकार एक लिंगी होता है और द्विलिंगी होता है। एक लिंगी मतलब जिसमें वह फूल जिसको हम छूने पर हाथ में चिपक जाए, हाथ में नहीं चिपके, वह एक लिंगी होगा। द्विलिंगी वह पुष्प जिसे हमें छूने पर हाथ में चिपक जाए, द्विलिंगी कहते हैं। एक लिंगी जो फूल होता है, जैसे आपने देखा होगा तोड़ी का फूल, एक लिंगी जैसे आप लोग कुम्हड़ का फूल देख ले होंगे, गुलाब का फूल देख ले होंगे, ये सब एक लिंगी फूल होता है। इस फूल को छुएंगे तो हम लोग हाथ में नहीं लगेगा। ये द्विलिंगी फूल को अगर हम छू लेंगे, टच करेंगे तो उसमें मेरा हाथ में चिपकेगा, पाउडर चिपकेगा, वह द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी इसमें जिसको छूने पर, टच करने पर हाथ में चिपक, द्विलिंगी कहलाता है। जैसे आज फूल के बारे में, फूल 4 भाग होता है। सबसे निचला भाग होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज होता है, ऐसे होता है, मतलब जो इस पर पुष्प खड़ा रहता है। ये नीचे वाला ये वृंत है, ये इसको बोलता है वृंत, जिस पे फूल खड़ा रहता है। फूल जिस पर खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे वृंत। और फूल जिस पर आसन रहेगा उसको बोलते हैं पुष्पासन, जिसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। पुष्पासन जैसे फूल ऐसे मान के चलिए, ऐसे है, इस पे बैठा हुआ है फूल, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। ये है जो बाह्य दलपुंज, इस पे क्या है? फूल बैठा हुआ है। इस पे जो फूल जाके बैठा हुआ है उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और ये जो लाल लाल पंखुड़ियाँ से, गुलाब का फूल आप देखे होंगे ऐसे करके जो लाल लाल पंखुड़ियाँ रहता है, इसको बोलते हैं दलपुंज। जैसे आपने सबसे पहले गुलाब फूल का क्या चीज़ छूते हैं? दलपुंज को छूते हैं, क्योंकि लाल लाल जो पंखुड़ियाँ होता है सबसे पहले अट्रैक्ट करता है पंखुड़ियाँ को, सबसे पहले इसी को आप छूते हैं। उसके बाद ये नीचे होता है जिसपे पुष्प बैठा रहता है, बाह्य दलपुंज। जो लाल 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 भाग रहता है उसको बोलते हैं दलपुंज। जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं पुमांग, इसको पुमांग बोलते हैं। और ये जो अंदर वाला जो ये गोल गोल क्या बोलता है इसको, जैसे देहाती भाषा में हम लोग कोढ़ी टाइप का बोलते हैं, जैसे फूल का जो नीचे बीच वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं जयांग, इसको बोलते हैं जयांग, इसको बोलते हैं पुमांग। बाह्य दलपुंज और दलपुंज। बाह्य दलपुंज का काम है जिससे फूल बैठा रहता है, और दलपुंज का काम है अपने आप को फैलाना और सुंदर दिखना, निखार दिखना, दिखने में अच्छा लगे। और पुंकेसर पुमांग का काम क्या है? इस पे फूल का जो ऊपरी जो कली टाइप का निकला होता है उसमें पुंकेसर जमा रहता है, जो कि छोटे छोटे कण चिपका रहता है। जब आप देखिएगा, सबसे पहले इसको अगर पकड़िएगा, यहाँ पे छोटा छोटा कण चिपका रहता है इसमें, ये पुमांग, इसको बोलता है पुरुष भाग, इसको पुरुष भाग, और इसको स्त्री भाग। स्त्री भाग जब फूल का परागण कैसे होता है, फूल बीज कैसे बन जाता है, आप लोग ये पहले गौर करते होंगे फूल के, इसको बोलता है बाह्य दलपुंज। ये वाला भाग को बाह्य दलपुंज, और ये जो पंखुड़ियाँ टाइप को जो निकला इसको दलपुंज, और जो इसके फिर अंदर में जो एक ठो कली टाइप का निकला हो तो उसको पुमांग बोलते हैं, पुरुष भाग बोलते हैं। पुमांग को बोलता है कि वह कौन सा भाग है जो पुरुष भाग कहलाता है, पुमांग होता है। और जो यहाँ बीच में कोढ़ी टाइप का जो रहता है वो होता है जयांग, स्त्री भाग होता है। जयांग को स्त्री भाग, पुमांग को पुरुष भाग, और नीचे वाला बाह्य दलपुंज और दलपुंज। जब परागण कैसे होता है? जब भौरा देखे होंगे, भौरा आकर के फूल में बैठता है, जैसे भौरा आके फूल में बैठता है सबसे पहले इसको ही चूसता है, इसको आकर के काटना चूसना शुरू कर देता है। इसमें क्या रहता है? परागकण। परागकण जैसे चूसता है तो वह परागकण क्या होता है? झड़ करके नीचे गिर जाता है, यहाँ पे वर्तिका तक गिर जाता है, वर्तिका। जैसे ये कण इसका कहाँ जाता है, ये जयांग के वर्तिकाग्र तक गिरता करके, यह वर्तिकाग्र जैसे आगे गिरता है, धीरे धीरे यह कण इसके अंदर में आ जाता है और फूल निषेचित हो जाता है। उसे ही बोलते हैं हम लोग बीज बन जाना। जैसे आप लोग कुम्हड़ का फूल देखे होंगे, कुम्हड़ का फूल पहले छोटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे अचानक क्या होता है, उसमें भौरा हुआ या तो हवा हुआ। निषेचन बहुत टाइप से होता है, या तो भौरा से होता है, या तो तूफान से होता है, या तो पानी से होता है, बहुत सारा टाइप से निषेचन हो सकता है।
भौरा का काम क्या है, भौरा जैसे आकर के ऐसे बैठता है तो वो इसको चूसने लगता है, तो इसका जो परागकण होता है नीचे गिर जाता है, नीचे गिरता है वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही निषेचन कहलाता है। उसके बाद निषेचन होकर के फूल बीज बन जाता है। बीज बनने के बाद जो है ना, एक फूल या तो फल में बदल जाता है या तो सब्जी में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। यह फूल 4 भाग होता है। फूल में 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमांग, चौथा है जयांग। आप लोग याद रखिए, इसको बोलते हैं पुरुष भाग, इसको बोलते हैं स्त्री भाग। पुरुष भाग में परागकण चिपका रहता है। पूछता है कि किस भाग में परागकण चिपका रहता है, तो किस भाग में रहता है, पुमांग में रहता है। पुमांग में परागकण चिपका रहता है। जैसे ही इसमें आके भौरा चिपकता है, बैठता है और भौरा जो चूसना शुरू करता है, इसका परागकण धीरे धीरे झड़ करके आगे कहाँ गिर जाता है, इसका वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। वर्तिकाग्र में आकर के ऐसे मुँह खिड़ा रखता है जहाँ, तो वर्तिकाग्र से पहुँचता है तो उसका परागकण धीरे धीरे क्या होता है, नीचे चले जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना मुँह बंद कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये निषेचित हो जाता है और यह फूल बीज में बदल जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, गुड़लाब का फूल देखे होंगे, कुम्हाड़ का फूल देखे होंगे, आप लोग गेंदा का फूल देखे होंगे, उससे सबसे पहले कीड़ा आके चिपकता। जब तक कीड़ा करके नहीं बैठेगा तो यह क्या होगा, यह निषेचित नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो और यह बीज नहीं बनेगा, वह सड़ सकता है और ख़राब हो सकता है। जैसे आप लोग कुम्हाड़ का फूल देखेंगे, बहुत सारा उसमें भौरा के चिपकता है और उसके अंदर में जो परागकण को चूसता है, मक्खी बैठता है, परागकण को चूसता है और परागकण धीरे धीरे वर्तिकाग्र पहुँचता है। वर्तिकाग्र धीरे क्या होता है, निषेचन हो जाता है। पूछता है परागकण और स्वपरागकण क्या होता है। परागकण वह प्रक्रिया है जिसमें फूल के पुमांग का परागकण गिरकर जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण कहलाता है। और यह प्रक्रिया निषेचन, अगर परागकण वर्तिकाग्र अपने अंदर में समा लेता है, उसे निषेचन कहलाता है। जैसे और 2 ठो देखा होगा, स्वपरागन एक नंबर में, दूसरा नंबर परपरागन। स्वपरागन होता है स्वयं परागन, परपरागन होता है, जैसे आप स्वपरागन देखे होंगे, स्वपरागन से एक गाछ है, जैसे एक गाछ है, इस पे फूल है, इस पे फूल है, इस पे फूल है, इस पे फूल है। अब पहले भौरा क्या यहाँ के यहाँ बैठा, फिर भौरा उड़ करके यहाँ करके फिर दूसरे में आके बैठा। इसके साथ जो जैसे बैठा तो उसके शरीर में क्या होता है, जहाँ परागकण चिपक जाता है, आकर के यहाँ बैठा तो इसका परागकण इस पे पहुँच जाता है। तो यह क्या होगा, इसका परागकण इस पे पहुँच जाता है और यह निषेचन हो जाता है। इसके कहते हैं स्वपरागन। और परपरागन जो होता है, जैसे 2 पौधा, एक फूल यहाँ हुआ और एक फूल यहाँ हुआ और एक फूल यहाँ हुआ, यहाँ पे भौरा पहले बैठा, उठ करके फिर दूसरा पौधा में जा करके फिर कर गया, इसे बोलते हैं परपरागन। एक ही जैसे स्वपरागन, एक ही पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प पर पहुंचना, एक ही मतलब पौधे का फूल के परागकण दूसरे फूल के परागकोश वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही स्वपरागन कहलाता है। और परपरागन जो होता है, 2 अलग अलग पुष्प, इसका परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागन कहलाता है। यह सवाल आप लोग 10th क्लास के एग्जाम में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछेगा कि यह इस फूल का कौन सा मदा भाग होता है। तो मदा भाग होता है, ये होता है पुमांग, और नर भाग होता है पुमांग और मदा भाग होता है जयांग होता है। इसका काम है, इसमें जो पुमांग जो मदा पुरुष भाग होता है, नर भाग, इसमें परागकण चिपका हुआ रहता है। यही परागकण आगे चल के वर्तिकाग्र तक पहुंच करके फूल को बीज बनने में मदद करता है। यह पुरुष भाग होता है और यह मदा भाग होता है। आप लोग पूछे फूल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। भाग कितने होते हैं, तो 4 भाग होता है, बाह्य दलपुंज, पुमांग और जयांग। तो पहला ये जिस पे फूल बैठा रहता है उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, और फूल का जो
पंखुड़ियाँ होता है, लाल लाल पंखुड़ियाँ होता है, उसको बोलते हैं दलपुंज। और अंदर में जो कलियाँ टाइप का निकला हो रहता है उसको बोलते हैं पुमंग, जो पुरुष भाग होता है। और कोढ़ी टाइप का जो अंदर में जो जहाँ पे बीज बनने की संभावना होता है उसको बोलते हैं जहाँ, इसको स्त्री भाग बोलते हैं और इसको पुरुष भाग बोलते हैं। पुरुष भाग का काम क्या है, परागकण को मतलब बनाना, और वह परागकण भौरा के विधि से हो या हवा के विधि से हो या पानी की विधि से हो, तो इसका परागकण क्या होता है, धीरे धीरे इसके वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है। वर्तिका और वर्तिकाग्र इसमें रहता है, वर्तिका इसके नीचे वाला बोलते हैं वर्तिका, और इसके मुंह आगे जो खिलाड़ते हैं बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसका परागकण वर्तिकाग्र आगे गिरता है, उसका धीरे निषेचित हो जाता है और बीज बन जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आपको पुष्प के बारे में बताया, पुष्प 4 भाग होता है, और ये स्वपरागण और परपरागण बता दिया। वीडियो को रिवाइड करके देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। स्वपरागण होता है एक ही पौधे का पुष्प दूसरे फूल पर जाना, परागकण का पहुँचना स्वपरागण कहलाता है। परपरागण होता है एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के परागकण तक पहुँचना, फूल के परागण तक वर्तिकाग्र तक पहुँचना परपरागण कहलाता है। यह क्वेश्चन आप लोगों को 10th क्लास में एग्जाम जरूर पूछेगा। आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें हेल्पफुल हो। थैंक यू।